ये कहानी है भगवान श्री राम के वनवास की, जब वो अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य के जंगलों में घूम रहे थे। ये जंगल तपस्वी और ऋषि मुनियों की साधना का केंद्र था, लेकिन राक्षसों के आतंक ने इसे भय का अड्डा बना दिया था। इनमें से सबसे शक्तिशाली राक्षस था विराध, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के घमंड में विराध ने जंगल में सभी ऋषि मुनियों और लोगों को सताना शुरू कर दिया था। विराध यज्ञों को नष्ट करता, तपस्वियों की तपस्या भंग करता और निर्दोष लोगों को मार डालता। उसकी क्रूरता ने शांत जंगल को आतंक के माहौल में बदल दिया था। एक दिन भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में भ्रमण कर रहे थे। विराध की नजर जब माता सीता पर पड़ी तो उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। भगवान राम और लक्ष्मण ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत इस राक्षस का अंत करने का निश्चय किया। विराध ने घमंड में सोचा कि वह साधारण मनुष्य हैं और उसे हराने में सक्षम नहीं। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दोनों भाइयों पर हमला किया, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण केवल योद्धा नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी थे। उन्होंने तुरंत अपने धनुष बाण उठाए और विराध पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने विराध पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कोई अस्त्र मार नहीं सकता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अमर हूं। यह सुनकर भगवान राम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अगर शस्त्र इसका अंत नहीं कर सकते तो हम इसे अन्य तरीके से पराजित करेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर विराध को जमीन पर गिरा दिया और उसकी भुजाएं काट दी। इसके बाद उन्होंने उसे जमीन पर दबा दिया। इस तरह उस राक्षस का आतंक समाप्त हो गया। जिस स्थान पर विराध को दबाया गया वह आज विराट कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान अमरावती के पास स्थित है। इसका वातावरण आज भी रहस्यमय और अशांत है। विराध का अंत करने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां मुनि और उसकी पत्नी अनुसुईया ने उनका स्वागत किया। माता अनुसुईया ने सीता को धर्म और स्त्रियों के कर्तव्य का ज्ञान दिया। उन्होंने माता सीता को यह भी सिखाया कि जीवन के कठिन समय में कैसे धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ा जाए। यह आश्रम सतना के पास स्थित है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह स्थान है जहां माता अनुसुईया की तपस्या से मंदाकिनी नदी प्रकट हुई थी। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण आज भी लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। भगवान राम और विराध की कहानी धर्म, साहस और धैर्य की प्रेरणा है। विराध जो अपनी शक्ति और वरदान के कारण अहंकार में था, भगवान राम के धैर्य और बुद्धिमानी से हार गया। ये कथा हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान हमेशा धैर्य और सही रणनीति से संभव है। भगवान राम और लक्ष्मण ने दिखाया कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि सोच और धर्म का पालन भी जीवन के हर संघर्ष में जीत दिला सकता है। उनका यह साहस और धैर्य आज भी हमें सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है।